जय हिंद साथियों, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबों के लिए जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं सेक्शन बी से। आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स किसी भी फैकल्टी के छात्र छात्राएँ हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले GES जो कि जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें, आपको एक आइडिया लग जाएगा जो GES से कैसा क्वेश्चन रहता है। तो सेक्शन ए का अपलोड कर दिए थे, सेक्शन बी बाकी था, इसलिए इस वीडियो में हम सेक्शन बी का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक कोई ना कोई खास वीडियो जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, अपलोड होता रहेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है 51 नंबर, क्योंकि सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन था और 51 नंबर से मैं सेक्शन बी में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र पद सर्वप्रथम डैश द्वारा प्रयुक्त हुआ, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो ये शब्द है, ये जो पद है, किनके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थर टांसले, आर्थर टांसले। दूसरा प्रश्न है डैश खाद्य श्रृंखला निर्माता के रूप में माने जाते हैं, यानी कि कौन खाद्य श्रृंखला निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना पोषण खुद करता है, मतलब उन्हें किसी और पे आश्रित नहीं होना पड़ता है, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 53वां प्रश्न है डैश प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। कौन किसी दूसरे पर निर्भर रहता है उत्पादकों पर। तो इसका से उत्तर हो जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी जो है वो उत्पादकों पर निर्भर रहता है, क्योंकि वो कोई छोटा छोटा पौधा या पौधा से जो प्राप्त होता है फल, उसी को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। 54वां प्रश्न है वे जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं डैश कहलाते हैं। जो किसी अन्य जानवर को खाते हैं तो मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी जो मांस खाता हो। शाकाहारी जो पौधों या पौधों के उत्पाद को खाते हैं। 55वां है डेसिबल डैश की इकाइयाँ। डेसिबल जो है वो ध्वनि की मात्रक है, ठीक है ना, डेसिबल ध्वनि का मात्रक है। चलिए 56वां प्रश्न है डैश में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, एक ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, ठीक है। लास्ट में आप लोगों के लिए मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को बताना है, अगर आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए 57 नंबर प्रश्न है संतरों और नींबू में विटामिन डैश पाए जाते हैं। तो आपको बता दूं जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाए जाते हैं, ठीक है। संतरा और नींबू भी खट्टा होता है, इसलिए इसमें विटामिन सी होगा। 58वां प्रश्न इंसुलिन का प्रयोग डैश के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह अर्थात डायबिटीज के उपचार में होता है। 59वां प्रश्न एनीमिया डैश की कमी से होता है। तो एनीमिया जो होता है वो लोहा के कमी से होता है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। अगला है 60वां प्रश्न वर्मी कंपोस्टिंग में डैश शामिल होता है। तो वर्मी कंपोस्ट में केचुआ शामिल होता है और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। 61वां प्रश्न है पर्यावरण पर सर्वाधिक प्रभाव डैश का पड़ता है। तो पर्यावरण पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो है मानव हस्तक्षेप का। मानव हस्तक्षेप का पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है मानव जाति की आवश्यकताओं और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच का संतुलन बनाए रखना डैश कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संधारणीय विकास। मानव जाति की आवश्यकताओं और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच का संतुलन। मानव के जो आवश्यकता होते हैं उन्हें पूरा करने वाले पदार्थ को संसाधन कहा जाता है, और अधिकांशतया जो पदार्थ होते हैं वो पर्यावरण से
प्राप्त होते हैं। तो अगर हमें अपने ज़रूरत के लिए पर्यावरण का दोहन करेंगे अत्यधिक, तो फिर आगे चल के हमें ही जीना दुर्लभ हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना है ताकि पर्यावरण भी बचा रहे और अपना आवश्यकता को भी पूरा कर ले। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाए रखने का जो प्रोसेस है, उन्हें संधारणीय विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है 63वां, सुंदरवन डैश के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाबहार वन। सुंदरवन जो है वो सदाबहार वन के लिए जाना जाता है। 64वां प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 65वां प्रश्न, निम्नलिखित वृक्षों में से किसमें औषधीय गुण है। औषधीय गुण का मतलब होता है जिसका उपयोग औषधि अर्थात दवा के रूप में भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से नीम। नीम में औषधीय गुण पाया जाता है। 66वां प्रश्न है, डैश मीनमाटा रोग के लिए उत्तरदायी है। मतलब नीचे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा ऑप्शन मीनमाटा रोग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मरकरी। मरकरी जो है मीनमाटा रोग के लिए उत्तरदायी होता है। आपको अगर कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम आता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको वहाँ पे आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप अगर कोई भी ऑनर्स को पढ़ना चाहते हैं ठीक ढंग से तो आप हमसे संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा एक मामूली शुल्क के साथ। ठीक है। 67वां प्रश्न है, सीसा का सेवन मुख्य रूप से डैश को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सीसा का सेवन जो है मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। 68वां प्रश्न है, वैसे उद्योग जो हानिकारक अपशिष्ट को जन्म देते हैं डैश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लाल। ठीक है ना, ये जोन में बांटा गया है, जो कौन कैसा जोन है। तो वह उद्योग जो हानिकारक अपशिष्ट को जन्म देता है, जिससे हानिकारक अपशिष्ट निकलता है, उनको रेड जोन में रखा गया है। ठीक है, आप लोग भी समझते हैं रेड का मतलब होता है खतरा किसी भी साइन में। ठीक है। 69वां प्रश्न है, मलेरिया डैश से उत्पन्न होता है। मलेरिया डैश से उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परजीवी संक्रमण से। 70वां प्रश्न, डैश के स्तर में वृद्धि के कारण ओजोन रिक्तीकरण होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के वृद्धि से ओजोन का परत जो है वो क्षय होता है। अगर शॉर्टकट में बताऊं तो जितने भी फैशन के सामान हैं, चाहे वो अलता हो, चाहे वो फेयर हैंडसम हो, चाहे कोई भी क्रीम हो, कोई भी मेकअप का सामान हो, उससे क्या होता है तो ओजोन का रिक्तीकरण होता है। ओजोन के रिक्ति होने से हम लोगों में चर्म रोग फैलता है। ठीक है। 71वां प्रश्न है, प्रदूषण के कारण डैश में क्षय नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है, किनमें से प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। ठीक है। 72वां प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। किसके कारण से अभी जल का प्रदूषण सबसे अधिक होता है। चारों ऑप्शन तो जल प्रदूषण अम्लीय वर्षा ये सब जल प्रदूषण है, गंदे नाले का पानी, लेकिन सबसे जो मेन है वो है औद्योगिक प्रदूषक। ठीक है। चलिए 73वां प्रश्न है, डैश ऊर्जा का परम स्रोत है। इसमें से ऊर्जा का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो इसमें तो हमको नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगा, तो इसका उत्तर आप लोग ही बताइए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन है। ठीक है। चलिए 74वां प्रश्न है, डैश सूर्य का क्या है, डैश सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, रासायनिक क्रिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा परमाणु संलयन। परमाणु संलयन जो है वो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। 75वां प्रश्न है, भारत में वन भूमि की अधिकतम हानि डैश के कारण होती है। भारत में जो वन भूमि का लॉस हुआ है वो किसके कारण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में ताप विद्युत का उत्पादन डैश को जलाकर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे कोयला से आगे निकलने की कोशिश किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक परमाणु रिएक्टर में डैश ईंधन के रूप में प्रयुक्त
होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, पारंपरिक परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। 78वां प्रश्न है, डैश ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा, यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। 79वां प्रश्न, डैश जलने पर न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो आप सबको पता होना चाहिए ये जो प्राकृतिक गैस है इसके जलने से कम प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, हाल के दशकों में वनों की कटाई से डैश का परिणाम सामने आया है। वनों के कटाई से, तो वनों के कटाई से जैव विविधता की हानि हुई है। 81वां नंबर प्रश्न है, बिटुमेन से प्राप्त होता है, बिटुमेन डैश से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्चा तेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश पीने योग्य होता है, शोधित जल, उठाऊ जल, तीखा जल, पेयजल, इनमें से कौन पीने योग्य है, तो इसका हो जाएगा शोधित जल। अगला प्रश्न है, भारत में बायोडीजल का उत्पादन डैश वृक्ष से किया जाता है, तो जटरोफा वृक्ष से बायोडीजल का उत्पादन भारत में अभी हो रहा है। 84वां प्रश्न है, सौर पैनल के निर्माण में डैश धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी। सौर पैनल के निर्माण में चांदी धातु का प्रयोग किया जाता है। 85 नंबर प्रश्न है, डैश नियमित भूकंपों के कारण जाना जाता है, जापान, इसमें क्या उत्तर हो जाएगा जापान। जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। 86वां प्रश्न है, एक जंतु प्रजाति के संपूर्ण विनाश होने को डैश कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलुप्त होना। एक जंतु प्रजाति संपूर्ण विनाश मतलब वो अब कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। अगला है, समुद्री जल का स्तर मुख्य रूप से डैश के कारण बढ़ता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हिमनदों का पिघलना। समुद्री जल का स्तर जो बढ़ता है उसका मुख्य वजह होता है हिमनद का पिघलना। अगला है 88वां प्रश्न, डैश को बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जंगल कहाँ पे है, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा। आप लोगों से 3-4 क्वेश्चन मैं इस पूरे क्वेश्चन के दौरान पूछ लेता हूँ, अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइएगा, हम अगर नहीं आप बता पाएंगे तो उसका उत्तर हम फिर दे देंगे आगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, सबसे बड़ी ताजे जल की झील, तो इसका सही उत्तर जो वूलर झील। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मृदा समूह है, मतलब मिट्टी बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से सबसे अधिक भारत में पाए जाने वाले मिट्टी कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। 91 नंबर प्रश्न है, CNG से अभिप्राय है, CNG का जो है फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन होगा, तो इसका हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 92 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म मतलब जीव के अंश से प्राप्त नहीं है, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जो लकड़ी जो है वो जीव के अंश से प्राप्त नहीं होता है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब होता है। 93 है, डैश CNG का मुख्य घटक है, CNG में मुख्य रूप से कौन होता है, तो मीथेन जो है ये CNG में सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए, गैस जब निकलता है LPG से, LPG अगर लीक होता है तो उसमें से गंध आता है, वो गंध किसके वजह से आता है, उसमें क्या होता है जो गंध फैलाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन की विधि को कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा डंपिंग। ठीक है, 95 प्रश्न है, डैश प्राकृतिक आपदा का मुख्य उदाहरण नहीं है, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है ऐसा आपदा जो स्वतः होता है, गॉड के द्वारा दिया गया होता है, उसमें कोई मानव का हाथ नहीं होता है, तो इसमें क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो परमाणु दुर्घटना ये मानव के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह जो है परमाणु दुर्घटना प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है, तो भारत में जो सबसे अधिक घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है वो है बाढ़।
अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहां से भूकंपीय हलचल सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो वह बिंदु जहां से भूकंपीय हलचल शुरू होता है फर्स्टली वो एपी सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 98 है, बाबा आमटे डैश के नेता थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे बाबा आमटे। अंतिम प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1997 यानी कि 1957 तो 97। तो इस प्रकार से सेक्शन बी का यह महत्वपूर्ण 50 कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ब्यूटीफुल अपना कमेंट दीजिए। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।